दोपहर का समय था। बिल्लू बिल्ला एक चूहे का पीछा कर रहा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधे नुकीली झाड़ियों में जा गिरा। म्याऊं, मेरा पैर! उफ, ये क्या हो गया? बिल्लू किसी तरह झाड़ियों से बाहर निकला। उसके अगले पंजे में एक बहुत बड़ा और नुकीला बबूल का कांटा गहराई तक घुस गया था। खून बह रहा था। वो चल नहीं पा रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। मैं अपना पैर जमीन पर भी नहीं रख पा रहा। कोई मेरी मदद करो। कालू कौवे ने बिल्लू को तड़पते हुए देखा। बिल्लू ने कालू को देखा और दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मरियम रानी, प्रियंका, सागर, आरती राजापुर, कुमारी। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपने बिल्लू को तड़पते हुए देखा। बिल्लू ने कालू को देखा और उम्मीद से मदद मांगी। कालू भाई, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये कांटा निकाल दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। बिल्लू मामा, ये तो कर्मों का फल है। आपने कितने पक्षियों को खाया है? अच्छा है, आप यहीं तड़प तड़प कर मर जाइए। आपके मरने के बाद मैं आपकी दावत उड़ाऊंगा। कालू के जाने के बाद बिल्लू ने सोचा कि शायद वैद्य जी उसकी मदद करेंगे। वो लंगड़ाते हुए बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और ऊपर आवाज लगाई, वैद्य जी, ओ वैद्य जी, नीचे देखिए, मैं मुसीबत में हूँ। आपके पास जड़ी बूटियाँ होती हैं? कृपया मेरे पैर का इलाज कर दीजिए। कौन? बिल्लू? अरे भाई, पिछले हफ्ते ही तुम मेरे कंपाउंडर को खा गए थे। अगर मैं नीचे आया तो तुम मेरा इलाज कर दोगे? मैं रिस्क नहीं ले सकता। वैद्य जी ने दरवाजा बंद कर लिया। बिल्लू समझ गया कि विश्वास एक दिन में नहीं बनता। रानो चिड़िया अपने घोंसले से ये सब देख रही थी। उसे अपने दुश्मन बिल्लू पर दया आ रही थी। बिल्लू हमारा दुश्मन है, लेकिन इस वक्त वो बहुत तकलीफ में है। एक घायल जानवर को ऐसे तड़पता हुआ छोड़ना पाप है। बिल्लू लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। वहाँ हरिया तोता और गोरी कौवी अमरूद खा रहे थे। हरिया भाई, गौरी भाभी, मुझ पर दया कीजिए, ये कांटा निकाल दीजिए। भाग जा यहाँ से। अगर हम पास आए तो तू हमें ही खा जाएगा। हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। सही कहा गौरी, शेर और सांप का कोई भरोसा नहीं। रानो चिड़िया उड़ती हुई नदी के तट पर आई। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपनी चोंच झुकाई, उसे पास की झाड़ियों से किसी की सिसकने की आवाज सुनाई दी। उफ, ये अकेलापन और ये सजा, क्या कोई मुझे इस कैद से आजाद नहीं करेगा? सदियां बीत गई इस रूप में, पर किसी को मुझ पर तरस नहीं आया। रानो चिड़िया चौंक गई। उसने पंख फड़फड़ाए और इधर उधर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अरे, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कोई है क्या यहाँ पर? डरो मत, बाहर आओ। फिर वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ी। वहाँ अंगूरों का एक बड़ा सा गुच्छा लटका था, लेकिन जो रानो ने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, अंगूर की आंखें, और ये बोल भी रहा है। रानो, लगता है आज प्यास के मारे तेरा दिमाग चकरा गया है। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं छोटी चिड़िया, तुम सपना नहीं देख रही। मैं असल में एक फल नहीं हूँ, मैं एक श्रापित परी हूँ। पर तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? तुम कौन हो और इस झाड़ी में ऐसे क्यों लटकी हो? क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? ये कहानी बहुत पुरानी और दर्दनाक है रानो। आज से 100 साल पहले इसी नदी के किनारे महाज्ञानी उल्लू बाबा घोर तपस्या कर रहे थे।